स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 और चैप्टर क्या है पूर्णांक। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो, इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो 1.1 का अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या दिया है, एक नंबर में -17 + 35। तो देखिए क्या है, इसका हमें मान निकालना। तो देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है और इसके आगे क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि 35 से हमें क्या करना है, 17 को घटाना है। तो देखिए आप रफ में कहीं पे घटा सकते हैं, 35 से क्या 17। तो 5 से 7 नहीं घटेगा तो इसको 15 मानेंगे, 15 से 7 जाएगा तो 8। फिर यहाँ से यहाँ एक 2, 2 से 1 गया तो 1। यानी कि 35 से 17 घटाने से कितना हो रहा है, 18। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 35, और उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 2 चिन्ह दिख रहा है। तो जब भी हमें एक साथ 2 चिन्ह दिखे ना तो हमें एक चिन्ह बनाना। तो यहाँ पे क्या है, -13 लिखेंगे और माइनस माइनस क्या है, +7। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13 से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब बड़ा कौन है, 13, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे -6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे भी देखिए क्या है, 18। यहाँ पे एक साथ 2 चिन्ह दिख रहा है तो हमें एक चिन्ह बनाना। तो ये माइनस है, ये प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, -4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 18 से 4 घटाएंगे तो 14। बड़ा कौन है, 18 है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस। 21 में 0 माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा। बड़ा कौन है, 21, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे एक साथ 2 चिन्ह है तो हमें एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन दोनों में काम करते हैं, माइनस प्लस माइनस। यानी कि 6 से 4 को घटाएंगे तो 2। अब बड़ा कौन है, 6, उसके आगे माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अब इधर ही लिखते हैं माइनस प्लस माइनस। 3 से 2 घटाएंगे तो 1। बड़ा कौन है, 3, उसके आगे प्लस। तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, अब उसी तरह ये वाला हम लोग करते हैं। देखिए पहले ये दोनों में काम करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 से 3 घटाएंगे तो 5। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +8। तो अब देखिए ये दोनों प्लस में, तो प्लस 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 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13। ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, इसी तरह देखिए 7 नंबर 24 लिखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे 2 चिन्ह है तो प्लस माइनस -105। फिर यहाँ पे एक चिन्ह है तो +215। और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस +15। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 संख्या को जोड़ते हैं। पहले ये दोनों में काम करते हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। यानी कि 105 से हम लोग 24 को घटाएंगे। तो हम लोग रफ में घटा लेते हैं, 105 से 24। 5 से 4 गया 1, 10 से 8 गया 2 गया 8। तो कितना आ गया, 81। हम लोग इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, 81। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, 105, उसके आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, और उसके बाद ये 2 संख्या, तो ये दोनों को भी लिख लेते हैं, 215 + 15। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में काम करना। पहले हमने क्या किया, ये दोनों में काम किया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि अब क्या है, 215 से हमें 81 को घटाना पड़ेगा। तो 5 से 1 गया तो 4, 11 से 8 गया तो 3, फिर 1। ठीक है, 4 5 8 3 11 3। तो कितना हो गया, 134। बड़ा कौन है, 215, तो उसके आगे प्लस है तो यह प्लस नहीं देने से भी चलेगा। फिर क्या बचा है, +15। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, अब दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9। फिर देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। फिर ये 1 तो 1। ठीक है, तो ये 149 आंसर। अब इन दोनों में ये बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। अब देखिए आखिरी नंबर 8 नंबर क्या है, 23। अब देखिए प्लस माइनस -5, फिर प्लस माइनस -11, फिर माइनस माइनस +2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में काम होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि 23 से 5 घटाएंगे तो 13 से 5 घटाने से 8 5 13, यानी कितना आएगा, 17। ठीक है, 18 आएगा। 23 से आप 5 घटा लीजिएगा, 8 5 13 और एक 2। ठीक है,
तो 18 आया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 23, तो 23 का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। फिर क्या बचा -11 बचा, फिर +2 बचा। अब देखिए ये क्या है, ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 18 से 11 घटाएंगे तो 18 से 11 घटाएंगे तो 7 जोड़ ये 2। अब दोनों प्लस में है तो प्लस 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 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका एक नंबर में क्या बोला है, योग 7 है। देखिए पूर्णांक मतलब क्या है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि प्लस और माइनस वाला दोनों संख्या हो सकते हैं। और युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, उसमें 2 संख्या रहेंगे। तो एक जोड़ा लिखना है जिसमें 2 पूर्णांक रहेंगे, चाहे प्लस में है कोई, दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, दोनों माइनस में, या एक प्लस में या एक माइनस में। और उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 क्या है, प्लस में है, तो इसका हल आप बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए 2 संख्या लिखना है और उन दोनों का योग, यहाँ पे बोला नहीं है कि वो दोनों ऋणात्मक ही होगा या धनात्मक ही होगा या फिर एक ऋणात्मक या एक धनात्मक, तो हम लोग अपने से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग एक संख्या लिए 3,4। तो देखिए ये एक युग्म है, इसमें 2 पूर्णांक है, ठीक है। तो ये एक क्या बन रहा है, युग्म। और बोल रहा है कि इन दोनों का योग, अगर मान लीजिए इनका योग निकालते हैं तो 3 + 4 तो कितना आएगा, 7, ठीक है। तो हमने एक पूर्णांक युग्म लिखा 3,4 और इन दोनों का योग कितना है, 7 है। तो आप इसका कुछ और भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 5,2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 6,1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ तक कि माइनस वाला भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या है 9,-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 9,-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, इनका योग निकालना है, तो 9 + -2, तो 9 ± -2 = 7। तो इस तरह से आप इसका बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये 3,4, ठीक है। अब 2 नंबर में भी क्या करना है, 2 पूर्णांक लिखना है, एक युग्म में मतलब 2 पूर्णांक लिखना है, और उन दोनों को घटाने से क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो इसका हल देखिए, घटाने से किसको किससे 10 आएगा, -10। तो हम ये जान सकते हैं कि 13 से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर 13,3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आंसर हो गया। ये कैसे होगा, देखिए 13 से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। देखिए लेकिन क्या है, 13 से 3 घटाने से क्या है, 10 आ रहा, पर हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो आंसर है वो गलत है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3,13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 3 से क्या करना है, 13 को घटाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है घटाने के लिए, तो ये घटा का चिन्ह दिए और किसको घटाना, 13। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 से 3 घटाएंगे तो 10, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, तो ये एक आंसर हो गया, ठीक है। इसका भी आप बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। इसका जैसे आप -3,4 भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग और भी चाहे प्रैक्टिस के लिए आप और भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 पूर्णांक मैंने लिखा -3,4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर निकालना है। सॉरी 3,4 नहीं होगा, 3,-3,7 होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे -6,4, बहुत सारा आंसर है। तो -3,7, तो क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों का अंतर, तो -3 - 7, तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, बड़ा 7 है उसका चिन्ह माइनस तो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि योग 0 है, यानी कि 2 संख्या लेना है और उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0। तो देखिए 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही संख्या को लेना पड़ेगा, एक में प्लस का साइन देंगे और एक में माइनस। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, -5,5। क्वेश्चन क्या बोला, ये दोनों का योग, तो -5 + 5 यानी कि 0। आप -6,6 है ना, या फिर 7,-7, एक ही संख्या, दोनों एक ही संख्या लेना है, एक पे माइनस और एक पे प्लस रहेगा, तो उन दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर में, कि 2 संख्या लेना है और उन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका भी बहुत सारा आंसर है। हम लोग एक लेते हैं -3, -10, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों का अंतर। तो देखिए ये दोनों पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक -3 है और दूसरा क्या है, -10। अब क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये क्वेश्चन से, क्वेश्चन बोला इन दोनों का अंतर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये -3 और ये माइनस माइनस +10,
तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 10 से 3 घटाएंगे तो 7, बड़ा कौन है 10, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इसका भी और बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो अभी हमें क्या है, वैसे पूर्णांक युग्म लिखना है और उन सब जगह में क्या है, हमें अंतर निकालना है। और पहला में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक युग्म लिखना है। ठीक है, एक युग्म मतलब उस जिसमें 2 संख्याएं होंगी पूर्णांक, और उन दोनों को घटाने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 7,7। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों को घटाने के लिए बोला है ना। जैसे क्या है, 7 घटाओ 7 तो क्या है 0, है ना। तो इसका आंसर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, 5,5, 3,3, 4,4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब दो ऐसे एक युग्म में 2 पूर्णांक हमें लेना है और उन दोनों का जब अंतर निकालेंगे यानी कि उन दोनों को घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक यानी कि वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2,5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ये दोनों को घटाने से एक माइनस वाला आना चाहिए यानी कि ऋणात्मक संख्या आना चाहिए। तो देखिए 2 से हम लोग क्या करते हैं, 5 को घटाते हैं। तो 2 से 5 को घटाएंगे तो देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 घटाएंगे तो 3, और 3 ये दोनों में 5 बड़ा है तो 5 क्या माइनस है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। यानी कि हमने एक युग्म लिखा जिसमें 2 और 5 संख्या है और उन दोनों को घटाए तो -3 आया। तो -3 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब 3 नंबर में क्या है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। तो यहाँ पे 2 पूर्णांक लेना है और उन दोनों को घटाने से जो आएगा वो उन दोनों से क्या है, दोनों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए, मतलब किसी एक से बड़ा हो सकता है और एक से छोटा। तो इसका हम लोग लेते हैं, इसका भी इसमें भी बहुत सारा आंसर निकल सकता है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं 7,4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, ये दोनों को घटाने से जो आएगा वो इन दोनों में से किसी एक से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोग 7,2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों को घटाना, तो 7 - 2 = 5। तो ये 5 क्या है, देखिए 5 ये जो हमने 2 संख्याएं लिए थे उसमें से क्या है, एक संख्या से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो आप इसका भी बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा है, तो इसका भी आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो आया ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये क्या, इससे बड़ा है, मतलब किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसका भी आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 8, क्या लिखते हैं, चलिए 8 लिखते हैं 2। ठीक है, तो 8 से 2 घटाएंगे तो 6। अब ये जो 6 आया है इन दोनों में से क्या है, एक से बड़ा है, एक मतलब 2 से बड़ा है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, निम्नलिखित को लिखिए। 1 नंबर में क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या है, -8। तो यहाँ पे हमें एक युग्म लिखना है और उन युग्मों का जो दोनों पूर्णांक है वो क्या होंगे, ऋणात्मक, यानी कि दोनों संख्याएं माइनस में होंगी और उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, -8। तो इसका भी बहुत सारा आंसर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं -3, -5। तो ये एक युग्म है, इसमें दोनों पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक, और दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, -8। तो देखिए -3 + -5, तो -3 + -5, माइनस प्लस 5 और 3 8, बड़ा 5 है उसका आएगा माइनस, तो माइनस। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, -2, -6, -4, -4, -1, -7, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे भी ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि 2 माइनस वाला संख्या ही लेना है और उनका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, +8 होना चाहिए। तो देखिए इसका भी बहुत सारा आंसर होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं -2, -10। ठीक है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, +8। तो देखिए क्या करते हैं, -2, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर निकालना। तो ये क्वेश्चन का माइनस और किसको माइनस करना, -10 को। तो -2 -10, तो माइनस प्लस माइनस, 10 से 2 घटाएंगे तो 8, बड़ा ये इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, यानी कि 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब
3 नंबर में क्या बोला, एक ऐसा पूर्णांक युग्म, यहाँ पे नहीं बोला कि दोनों ऋणात्मक ही होना चाहिए, बस पूर्णांक युग्म कुछ भी हो सकता है, उनका योग 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -5,5, ठीक है, ये दोनों का योग करके देखिए क्या आ जाएगा, -5 + 5 तो क्या आया 0, ठीक है। तो -6, -8, -8 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा आंसर होगा एक इस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस पढ़ लेते हैं। क्या किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -3, 10, 0 थे, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या यह हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे 2 टीम है, ए और बी, 3 राउंड, मतलब क्वेश्चन आंसर का राउंड चला 3 राउंड, तो 3 राउंड में ए टीम को कुछ नंबर मिला और बी टीम को भी कुछ नंबर मिले। तो हमें ये पता करना है कि किस टीम को ज़्यादा नंबर मिले। तो हम लोग लिखते हैं टीम ए के लिए, ये हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब है इनका प्राप्त अंक या फिर 3 चक्करों में प्राप्त अंक, ठीक है। तो लिखते हैं प्राप्त अंक बराबर, तो इनका प्राप्त अंक कितना है 10, 2, -30। अब इसका क्या निकालना है, योग, सॉरी टीम ए का अलग है, ये बी का था हमने, टीम ए का है 10, -30, 10, 0। अब लिखते हैं योग बराबर, योग के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो -30 + 10, 0। तो देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस प्लस माइनस, 30 से 10 घटाएंगे तो 20, बड़ा कौन है 30, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं टीम बी के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। तो टीम बी का प्राप्तांक क्या है 10, 2, -30, ठीक है। अब इनका भी क्या निकालना है, योग, तो सबको जोड़ देते हैं, 10 + 2 + -30, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 2 12, फिर +- 30, तो +- 30 से 12 घटाएंगे तो 18, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। अब देखिए -20 और -18 में कौन अधिक है, देखिए अगर दोनों में प्लस रहता तो 20 बड़ा होता, और अगर एक में -1 पे प्लस तो हमेशा प्लस वाला बड़ा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो क्या नियम है कि अगर 2 संख्या माइनस में है तो जो कम होता है वही संख्या बड़ा होता है, यानी कि -18 बड़ा है, तो लिखेंगे इसीलिए टीम बी को क्या है, अधिक अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर।